हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल एजुकेशनल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करने वाले जो हमने पिछले वीडियो में चालू किया था, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा चैप्टर कवर किया था, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज किधर तक हम कर पाते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपने लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं वो देखा था हमने। उसके बाद एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में भी देखा था, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया था। लास्ट में हमने कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स क्या होते हैं वो देखा। तो अभी हम लोग क्या चालू करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। हम इधर से चालू करेंगे। अभी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने पढ़ा था उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल्स। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज याद रखनी, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। ये चार कोई भी एमसीक्यू भी आ सकता है या सीईटी में भी पूछ सकता है। याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक सामने रखो, हाईलाइट करते जाओ। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट हम लोग आयोनिक सॉलिड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आयोनिक सॉलिड्स होते क्या है? The constant particles of ionic solids are charged ions. The cations and anions may differ in size. अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? Constituent particles are charged ions. अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, What are constituent particles of ionic crystals? तो आपको लिखना होगा चार्ज्ड आयंस। अभी नाम ही जैसे नाम है आयोनिक क्रिस्टल्स, तो इसमें आयंस ही होंगे, कैटायंस और अनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्रिस्टल बनाते हैं। वो आगे देखते हैं। तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया। डिफाइंड आयोनिक क्रिस्टल्स एंड स्टेटेड प्रॉपर्टीज आ सकता है, तो ये आपको लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ऊपर ही दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच आयन ऑफ अ गिवन sign of charge is bonded to ions of opposite charge around it by Coulomb force. In other words, the particle of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. अब इधर वो बोलना क्या चाह रहा है, जो हमारे आयंस होते हैं, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कनेक्टेड होंगे, कैटायंस है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट होके वो एक क्रिस्टल बनेंगे। वही इधर लिखा है, दे आर बॉन्ड टुगेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, which force of attraction is present in ionic solids? तो आपको लिखना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। सॉरी, हाँ हम लोग क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये भी है, ईच आयन ऑफ गिवन साइन ऑफ अ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड इट। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बॉन्ड होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, और कूलम फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, ये भी पॉइंट याद है। नेक्स्ट देखते हैं, ionic crystals are hard and brittle. They have high melting points. High melting points and they are hard and brittle. Brittle मतलब क्या? जैसे चौक होता है ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा टूट जाएगा, वैसा brittle. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, they are non-conductors of electricity in solid state. However, they are good conductors when melted or dissolved in water. वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते जब वो सॉलिड में होते, पर अगर आपने उसको मेल्ट किया तो उसके आयंस मूव होंगे, आयंस मूव होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री आयंस मिलेंगे, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। तो उसको मूव करने के लिए उसको मेल्ट किया जाता है। कैसे मेल्ट? व्हेन हीटेड एंड मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो सॉलिड से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी करते जाओ, टेक्स्ट बुक में रिवाइज करते रहो, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना। ओके, इसका एग्जांपल NaCl KCl ये सब दिया हुआ आयोनिक क्रिस्टल्स। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी डू यू नो डायमंड इज हार्डेस्ट नोन मटेरियल, बचपन से हम पढ़ के आए। ओके, हम नेक्स्ट चीज पे देखते हैं हमारे पास क्या है। एक सेकेंड, यस अभी देखते हैं। रिमेंबर, ये रिमेंबर वाली पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, both ionic and covalent crystals are hard and have high melting and boiling points. We can use electrical properties to distinguish between them. Both are insulators at low temperature. देखो हमने कोवेलेंट के बारे में भी पढ़ा था।
कोवेलेंट भी जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, आयोनिक भी स्ट्रॉन्ग थे, तो वही बोला कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव हार्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव हार्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई होता है, हार्ड नहीं हाई, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग एंड सॉरी। We can use electrical properties to distinguish. अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, what can we use to distinguish between ionic and covalent crystals? तो ये है, we can use electrical properties. What can we use? Electrical properties सबसे important है, इधर बीच बीच में से ऐसे ही सवाल आते हैं। उसके बाद both are insulators at low temperature, similarity हो गई। Ionic solids become good conductors only at high temperature above their melting points. वो बोला था ना, मेल्ट करोगे तभी ही हाई, मतलब वो गुड कंडक्टर्स बन पाएंगे, वही लिखा है। Ionic solids become good conductor only at high temperature above their melting points. Okay. The conductivity of covalent solids is in generally low and increase with temperature. जो कोवेलेंट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। देयर इज नो अब्रप्ट राइज इन कंडक्टिविटी व्हेन द सब्सटेंस इज मेल्टिंग। इस आयोनिक में कैसे सब्सटेंस मेल्ट करो तभी ही वो कंडक्ट बन सकता है, कंडक्टिव बन सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं। कोवेलेंट में टेम्परेचर बढ़ाते जाओ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे को हाईलाइट कर देना चाहिए एक्चुअली। ओके, ये पूरा हाईलाइट है, अच्छी तरह से हाईलाइट करने का, ऐसे नहीं हाईलाइट करने का, अच्छी तरह से करना, बता दो, अंडरलाइन कर रखो या हाईलाइट करके रखो, पूरा हाईलाइट। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो मेरे को आप कमेंट में बोलना, तो मैं ये टेक्स्ट बुक का पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें सब हाईलाइट किया हुआ है पहले से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो चीज है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। Substance such as Cl2, CH4, CO2 and O2 etc. are on solidification give molecular solids. अभी molecular solids मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? ये सब जो हम लोग देखते हैं, वाटर में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन में देखो तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, मीथेन में कार्बन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स। ये सब मॉलिक्यूल्स मिलके जब भी सॉलिड बनते हैं, सॉलिड के बारे में, सॉलिड स्टेट नाम चैप्टर का है तो सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जब भी वो मिलकर सॉलिड बनते हैं तो वो लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्यों मॉलिक्यूल? जैसे नाम वैसा काम, मॉलिक्यूल से बनके क्रिस्टल्स बनाए तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अगर सॉलिड स्टेट में है तो उनको भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द कांस्टेंट। अभी देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, सबके एक आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, या बोलेंगे राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आपको सबकी याद रखनी। ओके, देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड और मॉलिक्यूल्स। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, याद रखना, जैसा नाम वैसा काम। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, ionic solid के constant particles ions. Okay, next the bond, क्या है? The bond within the molecules are covalent. The molecules are held together by various intermolecular force of attraction. Covalent bond ही है उनके बीच में, तो covalent solids नहीं बोलेंगे इसको, covalent bond है, पर उनके साथ various intermolecular forces भी, ये भी पॉइंट याद है, intermolecular forces ऑफ अट्रैक्शन। अभी कौन से फोर्सेस थे वो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है, उधर उसके भी एग्जांपल्स नीचे दिए हैं। सबसे पहला वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, फिर वीक वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, और एक और दिया होगा यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी ये सब मैं समझाने में नहीं बैठूंगा क्योंकि ये सब 11th का टॉपिक है, आप एग्जांपल्स पढ़ लेना, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, because of weak intermolecular attractive forces, molecular solids are usually soft substance with low melting point. जो intermolecular forces होते हैं वो weak होते हैं, इसके लिए molecular solids are usually soft है वो, और उनका melting point low होता है weak intermolecular attractive forces की वजह से। ये उसका रीजन होगा। इसमें 3 चीज सकती है, रीजन वीक, अलग अलग से हाईलाइट करो। रीजन हमारा क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। मॉलिक्यूलर, उसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूलर आर यूजुअली सॉफ्ट और उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट, दीस सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, एंड गुड इंसुलेटर्स। नीचे लिखा है मैंने, देखो
पुअर कंडक्टर्स एंड गुड इंसुलेटर्स। कंडक्टिंग नहीं है तो इंसुलेटिंग, सीधी बात। ओके, ये सब डिस्टिंग्विश में नाम आता है। अभी ये आप टेक्स्ट बुक के पेज थोड़े पलटोगे आगे तो आपको ऐसी टेबल दिखेगी जिसमें सब अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके दिया है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह टेबुलर फॉर्मेट में। पहले हम एक एक पढ़ लेते फिर टेबल में भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर्स। मेटेलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स formed by atoms of same metallic element held together by metallic bond। अगर सेम एलिमेंट, मेटल एलिमेंट दोनों जुड़े हों तो उसको मेटेलिक सॉलिड बोलेंगे। अब इसके जैसा नाम वैसा काम, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मेटल्स। देखो उसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब ये मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है वो हम समझते हैं, सीधा हो जाए। हाँ, in solid metal the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind positively charged metal ions. Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in sea of mobile electrons. Array of positive ions immersed in sea of mobile electrons. उसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। The attractive interaction between cations and mobile electrons constitute a metallic bond. For more details, refer to 1.9.2। अभी हम लोग पहले इधर देखते बाद में देखते। 1.9.2 आगे आएगा जिसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में और अच्छी तरह से बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, दिया हुआ है। पहले हम इसका मतलब समझें। अभी जो हमारा मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक हम लोग समझो एक कोई सॉलिड है जिसमें जो मेटल मॉलिक्यूल है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और वो भाग गया। भाग मतलब डिलोकलाइज ओवर एंटायर क्रिस्टल्स लीविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको छोड़ के पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, ठीक है। अभी therefore metallic crystals are often described as, जो मेटेलिक क्रिस्टल होगा उसमें उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो उसने छोड़े हैं वो पड़े रहेंगे और वो मेटल घूमता रहेगा इधर उधर। उसको अलग तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर घूमेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किया तो क्या बनता है? कटायन, उसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस मतलब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो पॉजिटिव आयन बन गया। एरे मतलब पूरा लाइन से मतलब बहुत सारे इमर्स्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े वो भी घूम रहे, उसका सी बन गया। वैसे ही मतलब क्या हुआ? मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो क्या बना? पॉजिटिव आयन। एरे ऑफ पॉजिटिव आयन इमर्स्ड इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे उनके अंदर, वो डूब गया सी में, ऐसे। ओके, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन cations एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट मेटेलिक बॉन्ड। अभी वो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, हाइलाइटर किधर गया? जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है और उसके cations है उन दोनों के बीच में जब भी अट्रैक्शन होता है तो मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है। मेटेलिक बॉन्ड है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अभी उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आर मीलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, बचपन से पढ़ना। डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। गुड कंडक्टर्स एंड थर्मल, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है। एग्जांपल दिया है Na के सब मेटल्स। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर समराइज्ड इन टेबल 1.1। अभी देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पहले, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो देखते हैं। ये जो मैंने टेबल बोली है, ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए। चलो ध्यान से आराम से टेबल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आयोनिक सॉलिड दिया है, कैटायंस एंड आयनाइंस, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, ये सब नाम है जो हमने अभी पढ़े। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ यूनिट्स है, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल, याद रखना जैसा नाम वैसा काम। आयोनिक सॉलिड्स, कैटायंस एंड आयनाइंस, मतलब उसके अंदर क्या होता है? कोवेलेंट नेटवर्क में कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब मैंने ऊपर समझाया। नेक्स्ट देखते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, वो लोग किस बॉन्ड से या किस फोर्स से जुड़े हुए। आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट जैसा नाम वैसा काम, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में बहुत सारे जो 11th के सब फोर्सेस है वो सब, लंडन डिस्पर्शन वगैरह वगैरह। मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक। अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हार्डनेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आयोनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल, ये वेरी हार्ड, ये सॉफ्ट, ये वेरी सॉफ्ट।
मतलब ये जो हमने पढ़ा उसको अच्छी तरह से समराइज किया हुआ। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, हाई हाई लो वाइब्रेशन, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको कुछ ट्रिक्स लगा के। 600 ये नीचे टेम्परेचर्स भी याद रखने पड़े। किसी के बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे सीईटी हो चाहे बोर्ड के एमसीक्यू हो, कुछ भी आ सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये हमने कल पढ़ा था, याद कल हमने कोवेलेंट के बारे में पढ़ा था। ये लोग जब भी डिसॉल्व्ड इन वाटर जब मेल्ट होते हैं ये कंडक्ट ज्यादा करते हैं। पुअर कंडक्टर्स एक्सेप्शन, कोवेलेंट नेटवर्क में एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से ही ज्यादा सवाल आते, तो ये याद रखना। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों के बीच में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट और हीट, डायमंड याद रखना। ये बोलता हूँ मैं, इस साल आ सकता है आपके पेपर में। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटालिक सॉलिड्स, नीचे एग्जांपल्स दिए हुए। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। जो मैंने बोला था क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो आगे पे, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो आज पढ़ा था वो रिवाइज करते हैं। रिवाइज कैसे करेंगे, ये टेबल अभी अभी मैंने कराया आपको, ये टेबल के कंटेंट सब हमने अभी पढ़े थे। और आपको जब भी रिवाइज करना है याद रखना जो मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स कराए थे उसको रिवाइज रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज जो हमने किया वो था ये, रिमेंबर बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्टिंग्विश कैसे करना। कैसे डिस्टिंग्विश करना है, बाय देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, लो कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक।